So in this video we'll discuss on meiosis जिसे reductional division भी कहा जाता है। So ये टर्म बेसिकली फार्मर एंड मोरे ने कॉइन किया था, ठीक है, फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, मियोम जिसका मतलब था टू रिड्यूस एंड ऑसिस जिसका मतलब था स्टेट। मियोसिस एक कैरेक्टरिस्टिक डिवीजन है ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसमें जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है वो डुप्लीकेट होता है ओनली वंस बट द सेल डिवाइड्स ट्वाइस। यहाँ पे क्रोमोसोम मटेरियल सिर्फ एक बार डुप्लीकेट होगा बट जो सेल होगा वो दो बार डिवाइड होगा। यहाँ पे जो पेरेंट सेल होता है उसमें से 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए मटेरियल पास होता है पेरेंट से डॉटर सेल्स में, जिसकी वजह से इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स टू सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, एक मियोसिस 1 में और एक मियोसिस 2 में। यहाँ पे सिर्फ दो ही न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, 2 बार, और एक बार होगा मियोसिस 1 में और दूसरी बार होगा मियोसिस 2 में। स्टेजेस जो इसमें इन्वॉल्व है मियोसिस 1 में वो है प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर एक्चुअली यहाँ पे 5 फेजेस और ऐड हुए हैं जिसको लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन और डाइकनाइसिस बोलेंगे हम। और मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस 1 ये सारे के सारे सिमिलर है माइटोसिस के जैसे, सिर्फ प्रोफेज के स्टेप्स डिफरेंट है थोड़े। सो लिप्टोटीन में बेसिकली होता क्या है, ये एक इनिशियल स्टेज है। यहाँ पे न्यूक्लियस एनलार्ज होता है और क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं और यहाँ पे थ्रेड लाइक फॉर्मेशन होता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है, ऐसे थ्रेड्स बन जाएंगी सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स की। जाइगोटी में क्या होगा कि वो जो थ्रेड्स फॉर्म हुई थी उनका पेयरिंग होने लग जाएगा और पेयरिंग के बाद क्या होगा कि साइनेप्सिस जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बनेंगी। यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स हैं फॉर्म हुए हैं यहाँ पे वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड से फॉर्म हुए हैं। ये साइनेप्सिस का स्ट्रक्चर है, क्रॉसिंग होगा और फिर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा जो कि नेक्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व है। सो पैचेटीन में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो एक दूसरे के साथ आए थे वो शॉर्ट हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, स्पाइरली ट्विस्टेड हो जाएंगे एक दूसरे के अराउंड और क्रॉसिंग ओवर होगा। यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर होगा और ये जो पॉइंट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है इसको कायस्माटा बोला जाएगा, ये पॉइंट को, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो जेनेटिक मटीरियल है वो दोनों में पास हो जाएगा, क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएगा। डिप्लोटीन में क्या होगा कि जो मटेरियल एक दूसरे के साथ चेंज होने के बाद जो क्रोमोसोम्स बचे थे वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे, तो सेपरेशन स्टार्ट होगा जो कि सेंट्रोमियर से बोथ द साइड्स जाएगा, सेंटर से एंड तक पूरा जाएगा, रिपेल होंगे और सेपरेट हो जाएंगे। और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर होने लग जाएंगे बाहर से। डाइकनाइसिस में क्या होगा कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स बने थे वो शॉर्ट होने लग जाएंगे और जो कायस्माटा पॉइंट बीच में बनता है मिडिल से वो एंड की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है पूरा प्रोफेज का। इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, तुम्हें पूछ सकते हैं कि सारी फेजेस का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दो या तो सिर्फ मियोसिस का प्रोफेज 1 समझाओ जहाँ पे क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है इस तरीके से। तो मैंने बताया लिप्टोटीन में सिंगल स्ट्रैंड्स बन जाएंगी, जाइगोटीन में पेयरिंग होना शुरू होगा, यहाँ पे साइनेप्सिस होगा और डिप्लोटीन में क्या होगा कि साइनेप्सिस के बाद क्रॉसिंग ओवर होने लग जाएगा और जेनेटिक मटेरियल यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरे को रिपेल करके सेपरेट होने लग जाएंगे। अब मेटाफेज 1 में क्या है, प्रोफेज खत्म हो गया, यही 5 स्टेज है। अब मेटाफेज में क्या होगा, पूरा माइटोसिस जैसा प्रोसेस होगा अब सारा का सारा। मियोसिस 1 में भी और मियोसिस 2 में भी यहाँ से सारे प्रोसेसेस माइटोसिस की तरह सेम है। यहाँ पे क्या होगा, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम्स के साथ, ठीक है, और फिर सारे क्रोमोसोम्स बीच में सेंटर में आके इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 2 पैरेलल मेटाफेज प्लेट बनेंगी, इक्वेटोरियल प्लेट बोलो या मेटाफेज प्लेट बोलो दोनों सेम ही है, बट यहाँ पे 2 बनेंगी क्योंकि क्रोमोसोम्स पैर में क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ अटैच हुए थे जो कि अब तक सेपरेट नहीं हुए हैं, तो 2 पैरेलल मेटाफेज प्लेट बनेंगी यहाँ पे।
एनाफेज में क्या होगा कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ना, वो मूव अवे होंगे एक दूसरे से और सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे, तो ऑपोजिट पोल्स पे जाने लगेंगे। क्रोमैटिड से सेपरेट नहीं होंगे, सिर्फ बीच में से दो जो पेयर चिपके थे साथ में वो ही सेपरेट होंगे। दस रिडक्शन यहाँ पे टेक्स प्लेस होगा और दोनों पोल्स में हाफ द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड होगा, मतलब सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्रोमोसोम्स का, यहाँ पे कोई क्रोमोसोम्स का सेपरेशन नहीं होगा ऐसे क्रोमैटिड से। ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर यहाँ क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल या रिकॉम्बिनेंट मटेरियल जो होगा ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसी। टीलोफेज में क्या होगा बेसिकली कि ये जो थ्रेड्स सेपरेट हुई थी वो डिस्टिंक्ट होने लग जाएंगी, ठीक है, और कंडेंस भी हो जाएंगी। जो स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर्स फॉर्म हुए थे वो डिसअपियर होने लग जाएंगे और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूसेलस नहीं था वो वापस अपीयर होने लग जाएगा और दो न्यूक्लियस बन जाएंगे यहाँ पे। और साइटोकाइनेसिस 1 कैसा है कि मे बी ये होगा या ना हो पता नहीं, अगर होगा तो एनिमल सेल्स में कैसे होगा कि सेल फॉर्मेशन होगा बीच में, और अगर प्लांट सेल्स में होगा तो सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है बीच में और फिर सेल डिवाइड होते हैं दोनों में। और यहाँ पे क्या होगा कि दो डॉटर सेल्स जो फॉर्म होंगी ना उसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल जाएगा, पहले ही बता दिया था मैंने। और यहाँ पे क्या होगा कि रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, मैंने बताया था यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होगा डीएनए का। अब मियोसिस 2 पे आ जाते हैं, पूरा का पूरा इक्वेशनल डिवीजन जैसा ही है, माइटोसिस जैसा। यहाँ पे क्या होगा, बोथ द न्यूक्लियर डिवाइड्स एंड रेप्लिकेट्स टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स। अब क्या था कि पहले के प्रोसेस मियोसिस 1 तक 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ था सिर्फ, अभी ये 2 सेल्स है ना वो पूरा का पूरा माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन फॉलो करेंगे और 4 हैप्लॉइड सेल्स देंगे, 2 फ्रॉम ईच पेरेंट सेल। और यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का। प्रोफेज 2 में क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर होने लग जाएंगे, वापस स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और कॉर्नर में जो एस्टर्स है वो फॉर्म होंगे जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। और द क्रोमोसोम बिकम्स डिस्टिंक्ट शोइंग टू सिस्टर क्रोमैटिड स्टिल अटैच एट द सेंट्रोमियर। तो एक सेंटर का पॉइंट मैंने बताया था, वहां से दो क्रोमोसोम्स अटैच रहेंगे, ठीक है, ये वाला सेंटर पॉइंट से, और दो सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐसे बन जाएंगी, ये दो ऊपर के पार्ट की हैं वो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स रहेंगी वैसे के वैसी। मेटाफेज में क्या होगा कि स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएंगी और वापस एक मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म होगा जिसमें सारे क्रोमोसोम्स एकदम मिडिल में, सेल के मिडिल में एक लाइन में खुद को अरेंज कर लेंगे। एनाफेज में वापस क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स बीच में आए थे वो अब क्रोमैटिड से फर्स्ट टाइम डिवाइड होंगे और सेपरेट होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमैटिड्स बनेंगी और इनको कहेंगे हम डॉटर क्रोमोसोम्स और ये ऑपोजिट पोल्स पे जाएंगे। टीलोफेज में क्या होगा कि द सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द ऑपोजिट पोल बिकम डिस्टिंक्ट, ये वापस यहाँ पे डिस्टिंक्ट होने लग जाएंगी, कंडेंस होने लग जाएंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस अपीयर होने लग जाएगा और दोनों साइड एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। टीलोफेज को फॉलो करते ही साइटोकाइनेसिस आएगा जिसमें सेल फर्दर डिवाइड होगा और दो सेल्स में से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा और हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल पास होगा दोनों सेल्स में। यहाँ पे क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस 2 तक आते आते 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, तो 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से इस साइटोकाइनेसिस को हम साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। एट द एंड मैंने बस एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है पूरे प्रोसेस का कि पूरे मियोसिस के प्रोसेस में होता क्या है, जो कि प्रोफेज 1 है जहाँ पे वो 5 स्टेजेस होंगे और सेल में क्रोमोसोम्स कंडेंस होके बनेंगे, ठीक है। मेटाफेज में बीच वाली पैरेलल प्लेट दो बनेंगी, आ गए सारे क्रोमोसोम्स, देखो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऊपर है एक पेयर नीचे है, तो दो पैरेलल मेटाफेज प्लेट बन गई यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा कि ऑपोजिट पोल्स पे जाने लगेंगे सारे क्रोमोसोम्स, यहाँ पे दो न्यूक्लियस बनेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। अभी ये दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अभी ये दोनों के दोनों सेल्स पूरा सेम माइटोसिस का प्रोसेस फॉलो करेंगे, मेटाफेज प्लेट बनाएंगे, वापस डिवाइड होंगे
और ऑपोजिट पोल्स पे जाएंगे क्रोमैटिड्स फॉर्म करके, और फिर सेल पूरा का पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये पूरा मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है ताकि समझ आए एग्जैक्टली कि पूरा प्रोसेस होता क्या है। और एग्जाम्स में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी पूछा जाता है, और या तो तुम्हें कह देते हैं कि तुम प्रोफेज पूरा समझाओ या मियोसिस 1 क्या है वो पूरा समझाओ, या तो पूरा का पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं। तो डू रिमेंबर दिस डायग्राम्स। और एग्जाम्स में एक टिप देती हूँ कि डायग्राम्स बना, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बना के समझाओ, क्योंकि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ईजी हो जाता है और इससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। आई होप तुम्हें वीडियो है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डाल सकूँ, ईजी और टिप्स दे सकूँ जिससे तुम्हें एग्जाम्स में ईजी हो जाए।